तो कल मैंने कराया था एरेज, आज कराना है 2D एरेज। तो कल कराया सिंगल डायमेंशनल एरे, तो हमको नॉर्मल एरे बोल लो या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे बोलो, सेम ही है। आज करते हैं जरा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल में एरे में 2D भी होते हैं, 3D भी होते हैं, 4D भी होते हैं, 5D होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्री होते हैं। बट 2D से आगे आप जाओगे भी नहीं, 3D में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब तक जो भी कराया डाउट तो कुछ होगी नहीं। बढ़िया है, तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए डाउट भी ना हो। तो जगबंधु की डाउट होती है बस। अब तो सॉल्व हो गए होंगे डाउट, लग रहा है ठीक ठाक यहाँ सर हो, आप कर लेंगे। मैं चल, ठीक है भाई। यहाँ पे इंट सिंपल सा है, एक एरे बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने ARR ये ब्रैकेट लगा दिया, और इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, एक एरे के पास 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 वैल्यूज हैं। यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू की जगह एक और एरे दे दूं, तो ये बन जाएगा आपका 2D एरे। अब हर एक वैल्यू की जगह एक एरे है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3, दूसरे वाले एरे में दिया 4 5 4 5 6, और उसके बाद दिया मैंने 7 8 9। सिंपल, कोई में इश्यू वाली बात नहीं है। इसको बोलेंगे 2D एरे। अब अगर हम 3D पे जाते हैं, तो 3D एरे क्या होता कि इसकी जगह यहाँ पे एक और एरे हो जाती है। इतना कॉम्प्लेक्स तो कभी जाएंगे नहीं कि एक एरे के अंदर एक एरे, उस एरे के अंदर एक और एरे, क्योंकि इनको फिर मेन बात तब आती है जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये तो वही वाली बात होगी, हमने एक बनाया था स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर लिखा राम, फिर राम के अंदर भी हमने उसकी डिटेल निकाली फादर नेम, फिर फादर नेम के अंदर उसकी डिटेल निकाली, फिर फादर की नेम। तो ऐसे काफी कॉम्प्लेक्स चलेगा अंदर, तो यहाँ पे इतना मैं डीप में नहीं जाना। हाँ, तो अभी सिंपल सी बात ये है कि ये तो चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे भाई, यहाँ पे आएंगे दो। अगर सिंपल सा यहाँ दो, पहले वाले में हमें लिखना पड़ेगा साइज, तो हम 3 3 कर देंगे इसको। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये 3 है तो 3 ही होने चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ रन, तब भी काम कर। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो लिखा हुआ नहीं है, बट मैं 3 बाय 3 का लेके चल रहा हूँ। ये 3 ही वैल्यू हैं और 3 ही उसके वो हैं। अब सिंपल सी बात है, इनको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए वी हैव टू राइट फॉर लूप। अब फॉर लूप में हम लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे आई लेस देन किससे भाई, 3 से, और आई प्लस प्लस। सिंपल है। अब ये तो जो प्रिंट करेगी, ये लूप प्रिंट करेगी आपके जो एरे है उसकी एक एक वैल्यू को। तो इसकी जो एक एक वैल्यू है वो ये है, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, और तीसरी वैल्यू। 3 वैल्यू है, तीनों प्रिंट कर देगी, बट मुझे क्या करना है भाई, इस वैल्यू के अंदर भी एक और वैल्यू प्रिंट गेट करनी है। चलो पहले समझा देता हूँ कि गेट कैसे करेंगे हम। मैंने कहा प्रिंट एफ, एक वैल्यू गेट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में हम यहाँ पे कर देंगे %d, सारी सारी हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे ARR पहला और दूसरा। अब भाई तुम्हें समझ में आता है, इंडेक्स मैंने समझाया था। तो ये जो एरे है कौन से इंडेक्स पे है, ये 0 पे। ये वाला एरे है, ये है हमारा 1 पे, और ये है हमारा 2 पे। तो यहाँ पे मुझे अगर इसकी वैल्यू कैट करें फर्स्ट वाली, तो हम बोलेंगे पहले एरे में कि भाई 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे कौन, इसे जैसे हम 0 लिखेंगे इसका इंडेक्स, तो ये इस पे गेट हो जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद हमें बताना है कौन सी वैल्यू गेट करनी है, 0 वाली। तो 2D एरे में दूसरे वाले एरे में लिखेंगे इसकी 0। तो अब अगर इसको मैं करता हूँ रन, तो बना गया। अब अगर मुझे गेट करनी है ये 9 वैल्यू, तो कैसे गेट होएगी, 3 हो गई, 2 2 आएगा। अब अगर 5 करनी है, तो इसमें क्या आएगा भाई, 1 और 1, 1 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल। चलो, तो अब इसको हम करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ बोलेंगे फॉर लूप में, तो अब भाई एक एरे को गेट करने के लिए एक लूप लगाते थे, अब उस एरे के अंदर एक और एरे आ गया, तो फिर एक और लूप लगेगी। फॉर लूप इंट जे इक्वल टू 0, जे लिख लो, के लिख लो, ए लिख लो, पी लिख लो, मर्जी तुम्हारी है। आई जे लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे जे की वैल्यू भी कम है किससे, 3 से, और जे को कर देंगे प्लस प्लस।
ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, वो प्रिंट एफ वाला यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, क्या हो गया, कितनी बोल रही थी यार, वाह, परसेंटेज डी। और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना वही ए आर आर, और इसके अंदर हम लिख देंगे पहले वाले में आई, दूसरे वाले में जी। मैंने करा क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, जब ये लूप एक बार चलेगी तो ये लूप चलेगी 3 बार। जब एक बार ये लूप चलेगी तो इसके अंदर जब जाएगा तो ये लूप तो अपना पूरा काम करके निकलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेगी भाई एक बार तुम चल लो, फिर मैं एक बार चलूंगी, फिर एक बार तुम चल लो, एक बार मैं चलूंगी। तो ये लूप कितनी बार चलेगी अंदर वाली, 9 बार टोटल, 3 3 3 9। इसकी एक इटरेशन में ये चलेगी 3 बार, फिर इसका नंबर आएगा, फिर एक बार चलेगी ये, तो फिर इसका 3 बार चलेगी, फिर इसका नंबर आएगा, फिर 3 बार चलेगी, क्योंकि वो अंदर है ना। तो ये 9 बार चलेगी टोटल, क्योंकि इसका काम ही है प्रिंट कराना। तो हम आई, याद रखना आई हमारा एक बार चलेगा 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब ये अंदर वाले लूप में आएगा तो जे हमारा एक बार चलेगा, एक बार गेट करेगा 1, फिर करेगा 2, फिर करेगा 3, क्योंकि ये जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। मैंने बताया था लूप अपने पूरी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगी थी ये वाली, तब तक बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसे ही हमारा फिर ये आई की वैल्यू जब 0 से 1 हो जाएगी तो फिर 1 के बाद ये 0 1 2 चलेगी। फिर यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो 0 1 2 फिर दोबारा चलेगी। तो अगर मैं इसको चला के दिखाता हूँ, और चलो थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 प्रिंट करने के बाद हमें प्रिंट ऐप में एक और चीज़ प्रिंट करानी है, और प्रिंट ऐप की स्पेलिंग पर ठीक करनी है। और प्रिंट ऐप में हम कह देंगे कि ऐसे कुछ प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे स्लैश एन, और यहाँ पे स्लैश एन करा देंगे, ये वाली स्लैश एन। ठीक है, गलत बना कर दिया मैंने, नीचे स्लैश 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश एन की जगह हम कर सकते हैं स्लैश टी भी कर सकते हैं टैब के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ी वाली बात नहीं, उसी रेशियो में। अब ये तो समझ में आ गया भाई। अब इसी के अंदर अगर मैं 3D बना देता हूँ, इसकी जगह कर दूंगा, तो फिर इस लूप के अंदर एक और लूप आएगी, फिर यहाँ पे एक और वो जुट जाएगा और काम हमारा चलता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई देखो ये हमारा एक एरे है, ये वाला डायग्राम निकालना है, 159 निकालना है, कैसे निकालेंगे। 159 आना चाहिए आउटपुट, ये वाला लेफ्ट टू राइट डायग्राम निकालना है। होमवर्क दे दूँ? हम्म, चलो मैं ये वाला मैं बता देता हूँ, लेफ्ट से राइट वाला मैं बता देता हूँ, राइट से लेफ्ट तुम्हें निकाल। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ कैसे निकलेगा, इसको समझने से पहले हमें पहले इसको यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकते, चलो ठीक है। ठीक है भाई, अपना चित्रकारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो मैं समझा दूंगा मैं। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये कुछ है, तो मुझे जो निकालने हैं वो निकालने हैं ये वैल्यूज, यहाँ से ये पूरी, ये वैल्यूज निकालने हैं। अब इसको निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा भाई ये जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं, ये कब कब आ सकती है। तो भाई हमारा जो 1 आएगा वो कब आएगा, जो 1 आएगा वो कब आएगा, हमारा सिंपल सा वो ले लेते हैं कि जो हमारा ये 1 है ये तब आएगा जब भाई पहला एरे 0 है और दूसरा वाला एरे भी 0 है। अब 5 वाला जो है वो कब आएगा, जब हमारे सेकेंड एरे की वैल्यू क्या है, जहाँ पे हम आएंगे इस वाले एरे में एंटर करेंगे तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। और 9 पे हम आएंगे तो वो 2। तो कुल मिला के ये आ रहा है सीक्वेंस, सीक्वेंस पता कर लिया। अब इस सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखना है। तो इस सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट ऐसा करेंगे, बोलेंगे भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम प्रिंट एफ में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी कट, इसको कर दें कट, थोड़ा देते हैं। यहाँ बोल देंगे भाई सिंपल से इफ भाई जो हमारा ए आर आर है उसका आई, अगर हमारे उसका आई नहीं, हमें क्या करना है ना, हाँ ठीक है,
यहाँ पे हमने ठीक कर दिया इसका, 0 0 1 1 हमने कर दिया। ठीक है भाई, उसका आई और जे अगर बराबर बराबर हो जाता है उसके ARR के आई, आई थिंक वी आर राइटिंग रॉन्ग और राइट। चलो देख लेते हैं इसका। ये तो सारा प्रिंट हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन कोई होगी यार। हमें क्या करना है भाई, देखो जो आई है वो 0 होना चाहिए, ये है हमारा आई और ये है हमारा जे। तो हम कहेंगे जिसका आई और जे बराबर हो जाता है ये, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे यार हम कर भी कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, कर ही क्यों रहा हूँ भाई, इसका है ही नहीं कोई एग्जाम्पल। यहाँ बोलेंगे सिंपल सा, देखो भाई अगर आई इक्वल टू रहता है, हमें ARR की जरूरत क्या है, ARR से तो हम वैल्यू गेट करते हैं। हम तो चाह रहे हैं इंडेक्सेस, ये हमारे इंडेक्सेस है ना भाई। तो इंडेक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, आई जे से आ रहे हैं। और अगर इसको मैं चलाऊंगा 159। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम सिमिलैरिटी देखेंगे 3 5 7, तो 3 कब आएगा भाई, ये आएगा 0 0 और 2। ये कब आएगा, 1 1। और ये कब आएगा, 2 0। अब देख लो भाई सिमिलैरिटी क्या है, तो अपने आप निकाल लेना इसका, सिंपल सा है। बता दूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ये वाला हमारा सीधा चल रहा है, ये वाला उल्टा चल रहा है, 0 1 2 2 1 0। तो इस वाले को तो हमें ऐसे रहने देना है, इस वाले को क्या करेंगे, प्लस आई 147 आ रहा है, ये तो ये वाला आ गया, ये प्लस आई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्लस आई कर देंगे तो ये जो जे है, जे में +1 कर देंगे, आई प्लस कर देंगे, तो ये तो स्टार्टिंग में ठीक निकलेगा, 1 तो ठीक निकलेगा, क्योंकि प्लस आई, आई ये है हमारा 0, ये भी 0 रहेगा, 0 में 0 प्लस कर देंगे तो वो तो 1 निकलेगा ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। 0 तो ठीक है हमारा, ये तो हमारा 0, ये हमारा सीक्वेंस आई का है भाई, ये आई का है और ये जे का है। तो हमारा आई तो देखो 0 1 2 ही चलेगा, सीक्वेंस सही चलेगा। अब हमें जे जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जे में 3 - आई कर सकते हैं, या फिर जे प्लस में आई तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जे है। तो जे को हमें जो चलाना है वो उल्टा चलाना, उल्टा चलाना है लूप को। तो मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत तुम्हें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं तो होता उससे भी हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, आई होप 5 9 आ रहा है, तो 5 9 ठीक आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। 5 9, 1 5 9 तो, अच्छा 1 5 9 हमें क्या है, 3 5 7 चाहिए ना। तो यहाँ पे भाई क्या दिक्कत आ गई, 2 ठीक है, जब तक 0 हो जाता है ये ठीक है। तो हमने बोला आई और जे जब बराबर होते हैं, ये तो हमें लूप लगानी भी नहीं है भाई। हमें कहना है भाई देखो आई तो ठीक है, तो ये हमारा 0 ही आना चाहिए। इसमें अगर प्लस में 2 कर देंगे, ये कोई 0 बराबर, यहाँ पे जो आंसर है ना हमारा वही आ रहा है, 2 1 0 ही आ रहा है एक तरीके से, ये है ना, यहाँ जे हमारा 2 आएगा, ये 0, यहाँ पे ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे 1 1 बराबर रहेंगे, और फिर ये यहाँ पे जे जाके 2 0 हो जाएगा। तो ये तो वही लूप बन गई पुराने वाले जो बना रहे थे ना। अब लूप को सीधा चला उल्टा चलाओ चलेगी, तो उस हिसाब से तो ये इक्वल टू वाला सीन तो यहाँ लगेगा नहीं। तो भाई इसका क्या कर सकते हैं, 2 1 0 चलाना है हमें। हम्म, उल्टा करने का फायदा नहीं है ना, जब भी हम =0 लगाएंगे बात तो वही पड़ेगी। बात तो ये वाली आ जाएगी सारी, कि यही सीक्वेंस चलेगा, बराबर में तो ये प्रिंट होंगे। हमें प्रिंट जो कराना है वो बराबर में कराना है, बट हमें यहाँ पे -2 1 0, अब हम यहाँ पे मान के चलो, तो पहले ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो प्रिंट होएगा हमारा वो होगा 0 0 1 1 और 2 2। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दूं कि भाई ये वाला सीक्वेंस प्रिंट हो रहा है, इसमें प्लस हो जाए 2, और इसमें प्लस हो जाए 1, तो प्रिंट करना ही नहीं है, इसमें तो ये रहने देना है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे करना है हमें प्लस में 0।
इंटू टू, इसका मैंने बहुत पहले करा था यार, अभी देख सकते हो, गूगल महाराज को लेंगे। राइट टू लेफ्ट है ना हमारा, आ रहा है जिसे राइट टू लेफ्ट डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमें ये प्रिंट कराना है 1393, 1393। तो मैट्रिक्स तो नहीं होगा हमारा, ये इन्होंने लिखा तो कुछ ऐसे ही रखा है, इक्वल टू जे, जो मैंने बताया था वो तो हमारा सही है। सेकेंडरी डायगोनल जो है उसमें क्या कर रखा है ना, आई प्लस जे इक्वल टू एन माइनस वन, और एन इन्होंने ले रखा है ऊपर, एन कहाँ ले रखा है इन्होंने, ये रहा इंट एन ले रखा है, और इस वाले को कॉल कहाँ पे किया है इन्होंने, ये रहा एन की तो वैल्यू दी है ना इसने, 4 दी है, मतलब वही एन माइनस वन कर दिया। अभी तक मैट्रिक्स नहीं बनाना मैं, समझ गया मैं, बस देख रहा हूँ कोई इससे इजी वे हो, उन्होंने करा था वही है, ठीक है। ये रहा ना 159 प्रिंट कराना है, तो वन ये तो प्रिंट करा दिया इन्होंने, लेफ्ट टू राइट करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने ये उल्टा कराया, ये इन्होंने कुछ और कराया, इन्होंने प्लस कराया हर बार, इन्होंने सम निकलवाया है, तो ये काम तुम्हारा है, सम निकालने का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 159 का सम निकालना है, अच्छा 3597 है तो सम निकालना है, जब ये भाई निकल गए तो सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम कर लेना। बाकी भाई यही क्वेश्चन ठीक था इसमें, देखे इन्होंने जो बना रखा है ना, ये वाला सेकेंडरी डायग्राम जो बना रखा है ये, में ये करता है, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन ये है ऐसी सिंपल। और ये कंडीशन अगर यहाँ पे मैं आऊँगा और इसमें कैसे करूँगा, ठीक है, आई प्लस जे कर देंगे, तो आई की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं एन माइनस वन, एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी एक तरीके से 3, और एन की वैल्यू जो है वो यहाँ चेंज भी तो होगी भाई, एन की कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, एन कम होना चाहिए, एन माइनस वन करेंगे हर बार। ठीक है, देखते हैं सब, और यहाँ पे इंट एन इक्वल टू 3, सेव, देखते हैं मैं करके, 357 ये तो नहीं है, हमें प्रिंट करना है 159 प्रिंट हो गया, 357 ये तो प्रिंट करना है भाई, वो तो गया, ये तो नहीं है, मैं वो लगा उल्टा। ठीक है, आप समझा देता हूँ तो भाई, ये वो वाली बात है, इसका अगर रिजल्ट देखें तो आई प्लस जे क्या होगा यहाँ पे, आई प्लस जे क्या होगा यहाँ पे, पहले बारे में क्या होगा, 0 0 होगा, आई प्लस जे पहले में 0 होगा, फिर हमने कहा है बराबर होना चाहिए भाई एन माइनस वन के, और एन माइनस वन कैसे हो जाएगा, 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे वही आ गया 2 0, फिर वन, एन की वाई वैल्यू क्या थी वहाँ 2 हो गई थी, फिर माइनस वन कर देंगे दोबारा से 1 हो जाएगी, फिर माइनस वन कर देंगे फिर 0 हो जाएगी, और ये हमारा नॉर्मल पर चल ही रहा है आई प्लस जे, तो एक तरीके से करो कोशिश, कोई दिक्कत नहीं, ये करके देख लेना भाई, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें इसका दूसरा तरीका भी ये करने का वो बता दूंगा। तो तुम्हारा काम क्या है, सिंपल सा भाई, देखो मैंने प्रिंट करना सिखा दिया, वैसे तो ये टॉपिक कोई है नहीं सी के अंदर कि भाई ये कराना चाहिए, पर मैंने तब भी तुम्हें करा दिया, तुम्हें शायद मैं कराया था 2D अरे, कोई नहीं, ये 2D अरे मैं सारे सारे C+ में लेके जाता, अरे मैंने तो बहुत कुछ करा दिया, वो भी तुम्हें जानना है। हाँ, ये नहीं कराया भाई तुम 3 ही क्लास में आए हो अब तक। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई देखो इसका सम निकालना है तीनों का, और इसका तीनों का सम निकालना, चीटिंग मत करना, ये लेफ्ट टू राइट का सम निकालो और राइट टू लेफ्ट का निकालो, ठीक है, ऐसे सम निकालो, ऐसे सम मतलब हो गया कि भाई 159 आ रहा है तो 159 को सम निकाल दो, और 357 है उसका सम निकाल दो, भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, बट वही वाली बात मैं कहूँगी ओड इवन नंबर नंबर निकाल दो, सिंपल से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ओड इवन नंबर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं भाई, इनकी ट्रिक होती है समझने की, एक बार आप समझ गए, जब मैंने यहाँ पे समझाया तुम्हें कि भाई ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 0 1 1 2 2, ये सबसे सिंपल है, लेफ्ट टू राइट सबसे सिंपल है, इक्वल टू लगाते हैं, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, कोई नहीं, करना कोशिश नहीं है कि समझ में बताओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो।
तो ये वैसे उन्होंने दे रखा होगा यार, W3 स्कूल वालों ने। दे तो देते हैं पर वो कभी कभी देते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया ना। देखो यहाँ पे एरे है, एरे के बाद इन्होंने करा ही नहीं रखा। तो सी ट्यूटोरियल में अगर हम जाएंगे, हर किसी में अलग अलग कंटेंट बना रखे हैं भाई सबके। एरेज, और एरेज में जाएंगे, पॉइंटर्स तो मैं तुम्हें कराया नहीं अभी। पॉइंटर्स की चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंटर्स के बारे में। ये वही दे रखा है इन्होंने, देखो भाई डबल का वो बना रखा है एरे। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, अब वो तुम क्वेश्चन अपने आप फाइंड करो, और जो नहीं आते समझ में कर लूंगा। काफी दे तो मैं बोल सकता हूँ, मल्टीपल डायमेंशनल एरे, पासिंग एरे टू फंक्शन, रिटर्न एरे टू फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। चलो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं भाई, पॉइंटर्स होते हैं क्या। बाकी तो मैंने तुम्हें, अच्छा अभी तो वो भी रह रहा है, पॉइंटर्स कैसे आ जाएंगे, स्ट्रिंग नहीं कराई। चलो स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, मैं वही कहूँ स्ट्रिंग तो तुम्हें मैंने कराई नहीं अभी, क्लास तुम्हारी ज़्यादा गई। चलो ठीक है, अभी तक इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो और इन सबको क्लोज कर। अभी हम जो सीखा है भाई हमने कैर में, हम कैर जो है यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक अल्फाबेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये रन कर गया, पुराना वाला रन हो रहा है भाई। ठीक है, ब्लैंक रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैर का एरे बना लेता हूँ फुल नेम करके। और एरे बनाना है ऐसे बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई RAM। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, कॉलन नहीं बोलते, सो कोट्स बोलते हैं। हाँ, सिंगल कोट, डबल कोट, इसको बोलते हैं बैक टिक। और इसको बोलते हैं कोलन, तो इसको बोलते हैं सेमी कोलन। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, इसको हाइफन बोलते हैं। ये तो पता होगा। ये मल्टीप्लाई, एस्टेक, स्टार बोल सकते हो, एस्टेक बोलते हैं इसको, या माइनस, ये सब चीजें तो कीबोर्ड्स के कुछ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, हैशटैग। श्योर, हैश बोलते हैं, हैशटैग तो पे आता है टिकटॉक विकटॉक पे। चलो ठीक है। अभी अगर मुझे प्रिंट कराना है तो तुम सोचोगे सर फोर लूप लगा देंगे, और फोर लूप पे फिर RAM डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। बट यहाँ पे अगर मैं प्रिंट में आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज C करने की कोशिश करते हैं पहले। यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे भाई फुल नेम, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो रन, तो ये दिखाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे परसेंटेज फुल नेम, तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ, कैसे, या C की जगह एस फॉर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नाम की चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब स्ट्रिंग को लिखने का तरीका आप कहोगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे ये कैसे कंबाइन हो गए, तो भाई सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आर नोन एज स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को बोल सकते हो, स्ट्रिंग बनाते हैं। तो अब ये चीज भी यहाँ पे हटा दी, इन्होंने बोला ऐसे ही मत करो, डायरेक्टली अगर तुम्हें स्ट्रिंग लिखना है तो इक्वल टू के बाद यहाँ पे ये लगाओ, डबल कोट्स लगाओ। सिंगल कोट लगते हैं कैर के लिए, डबल कोट लगते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे बोल दूंगा हेलो माई नेम इज, ये लो भाई, हेलो माई नेम इज राहुल, सिंपल। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जरा लगाना जरूरी है, कहीं बोलो सर ये गिफ्ट वाई दो, ये नहीं अटेंगे भाई, क्योंकि कैर के हम एक तरीके से कैर का बेचारे का मिस यूज कर रहे हैं। वो कहेंगे भाई तुम कंटेनर तो हो, तो एक काम करो इसको कंटेन कर लो बस। हाँ, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा भाई अलग हो गया है, कोट्स में नहीं लिख रहे हैं इनको, मतलब कि सेमी ब्रैकेट में लगा के नहीं लिख रहे हैं, कोट कोट लगा के डायरेक्ट हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो ठीक है भाई, अब जो ये फुल नेम है इसके साथ, फुल नेम में चलो मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही फुल नेम लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है राहुल, ये लिख दिया। अब इस फुल नेम की कुछ फंक्शंस, मैं फुल नेम कह रहा हूँ मैं, इस करेक्ट स्ट्रिंग के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ स्ट्रिंग,
और स्ट्रिंग में देखो उन्होंने वही बता रखा है। तो ये स्टोर ऐसे होते हैं, HELLO करके स्टोर होंगे और इंडेक्सेस पे उठते हैं। अगर मुझे जीरो इंडेक्स मैंने लिखा तो R आएगा, फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। तो इंडेक्सेस में वही आएंगी। और एड्रेस भी इनका देखो ऐसे स्टोर है, सबका अलग अलग एड्रेस होता है। अब एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी कैर ग्रीटिंग्स हेलो लिखे वही मैंने बना के बता के सिखाई है। तो कुछ के फंक्शंस होते हैं वो ये है, STR CPY CAT STRLEN, ये अगर यूज करने हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, एक स्ट्रिंग कॉपी करना, ऐड करना, ये सब चीजें हमारी जो है स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो उसको अगर ऐड करना है तो एक लाइब्रेरी होती है, हेडर फाइल होती है, लाइब्रेरी बोलो हेडर फाइल बोलो, वो ये है string.h। मैंने पहले से इस पे लिखी हुई है। तो इस string.h की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शनैलिटीज का काम कर सकते हैं। STRCPY, और STRCPY क्या होती है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ STRCPY स्ट्रिंग कॉपी। अब कॉपी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा यहाँ पे वो वेरिएबल जिसके अंदर हमें कॉपी करना है, और क्या कॉपी करना है, यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कैर न्यू नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं भाई फुल नेम और नेम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। और इसके नीचे यहाँ पे आएंगे प्रिंट परसेंटेज। फंक्शंस नहीं कराए ना अभी तो मैंने, फंक्शंस नहीं कराए, अभी तो लूप कराई थी। फंक्शंस में तुम्हारा कल स्टार्ट करूंगा, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब फंक्शंस कराऊंगा ना उसके बाद तो मैं चीज़ समझ में आ जाएंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। परसेंटेज S, और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे जो हमारा फुल नेम है, नेम, तभी आ गया। फुल नेम के अंदर हमने यहाँ पे राहुल कुमार लिखा था, और मैंने क्या किया, STRCPY मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है एक ये। इसके अंदर ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं दो चीज मांगता है, ये बोलता है कि भाई एक तो फुल नेम दे दो, और एक दो न्यू नेम, मतलब जिसके अंदर कॉपी करना है वो बताओ, और जो कॉपी करना है वो ये बताओ। तो मैंने कहा इसके, हाँ जिसके अंदर कॉपी करना है, तो मैंने बोला भाई न्यू नेम को कॉपी कर दो फुल नेम के अंदर, या बोल सकते हैं फुल नेम के अंदर कुछ कॉपी करना है, वो करना है ये कॉपी। वेरिएबल्स लिखते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर वेरिएबल्स की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो कर देंगे, हेलो। ठीक है, तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा अलग अलग करके चल रहा था। न्यू नेम की जगह आप रवि ले लो, या इसकी जगह आप स्कैनएफ भी ले सकते हो। तो अब तुम्हारा काम यही होगा भाई, स्कैनएफ से नाम वाम पूछो, प्रिंट प्रिंट कराओ, और फिर STRCPY से पूछना कि स्ट्रिंग कॉपी करना है नहीं करना। फंक्शनैलिटी तुम बना सकते हो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम के हिसाब से। STRCAT का मतलब होता है कॉनकैट। अब कॉनकैट का मतलब हो गया जोड़ना, प्लस मतलब होता है एडिशन। यहाँ प्लस मतलब इसका है जोड़ना, जोड़ना मतलब कि एक हेलो है वर्ल्ड, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने कहा राहुल कुमार सिंह, और इसको कर दिया यहाँ से ये राहुल कुमार STRCAT। ठीक है, तो ये ऐड कर देता है। अब नीचे है STR लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ बताता है कितनी लेंथ है उसकी, मतलब कि एक दो तीन कितने करेक्टर है वो बता देगा। ये भी कर लेना। STRCMP, इसके बारे में कल बात करेंगे। CMP क्या होता है, STRCH एक R के बारे में बात करेंगे, और STR का मतलब क्या होता है ये कल बात करेंगे साइज पर, क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन है, काफी कुछ बताना पड़ेगा इनका। और नीचे लिखा हुआ है इन्होंने देखो, STRCPY CAT और लैन। लैन क्या करता है, वो एक तरीके से इसकी वो करता है 10। ठीक है, तो ये चीज कल पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, बाकी जो आज मैंने दिया करने के लिए वो करने की कोशिश करना।